सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का चतुर्थ पाठ जिसका नाम सदैव पुरतो निधेहि चरणम है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। हम लोग इस पाठ के पहले अंश को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अगला अंश के लिए पहले शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है पथि अर्थात रास्ते में, मार्ग में, पषाणः पत्थर, विषमः असामान्य उबड़ खाबड़, प्रखरः तीक्ष्ण या तेज, हिंस्रः हिंसक, पशवः जानवर, परितः चारों ओर, सुदुष्करम अर्थात अत्यंत कठिनता पूर्वक यानी बहुत ही कठिनाई से, खलु अर्थात निश्चय ही, यद्यपि जब भी, गमनम जाना, जही ही छोड़ दो, भीतिम अर्थात भय को, भज भजो, विधेहि करो, अनुरक्तिम प्रेम, ध्येय अर्थात लक्ष्य, स्मरणम याद करना, सततम लगातार। पाठ देखते हैं। पाठ है पथि पषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात पथि पषाणा विषमा प्रखरा, रास्ते में पत्थर जो होंगे वो नुकीले होंगे, तेज होंगे, हमारे पैरों में चुभेंगे, हमें अपने लक्ष्य तक जाने नहीं देंगे। रास्ते जो होंगे ऊबड़ खाबड़ होंगे, जिस पे हमें चलने में बहुत ही कठिनाइयाँ होगी। हिंस्रा पशवः परितो घोरा, चाहे हिंसक और भयानक पशुओं ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, वहाँ जाना बहुत ही कठिन हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो, लेकिन सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें क्या करना है? अगर हमें सफल बनना है तो, अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो, अगर दुनिया में नाम कमाना है तो हमें क्या करना होगा? हमेशा आगे ही कदम बढ़ाना होगा, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी समस्याएं आए, हम उनका डटकर सामना करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। इस तरह इसका अर्थ हुआ रास्ते उबड़ खाबड़ होंगे तथा पत्थर नुकीले होंगे, चाहे हिंसक और भयानक पशुओं ने चारों ओर से घेर लिया हो, जाना निश्चित ही बहुत कठिन हो, लेकिन हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा ही आगे बढ़ते जाओ। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही अर्थात छोड़ दो, क्या? भीतिम भय को, यानी जो भी आपको लक्ष्य प्राप्त करने में जिस चीज़ से भी डर लगता है उसको छोड़ दो, उस डर को छोड़ दो, भय को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को भजो, याद करो, अर्थात अपनी शक्ति यानी परिश्रम पर भरोसा रखो कि हमने जितना भी मेहनत किया है उससे निश्चित रूप से हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, तथा अपने देश से प्रेम करो, अपने देश से अथाह प्रेम करो, देशभक्ति करो। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, और हमेशा यानी लगातार अपने लक्ष्य को याद करो, याद करते रहो कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, इसे हमेशा याद रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ। जिन दो पदों को पढ़ा उसके व्याकरण को देखते हैं। खलु अर्थात निश्चय ही, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। यद्यपि अर्थात जब भी, ये भी अव्यय है। परितः यानी चारों ओर, ये भी अव्यय है। तथा यानी वैश्य, ये भी अव्यय है। ये चारों शब्द व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं, जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अगला है संधि विच्छेद देखते हैं। जैसे यद्यपि वर्ड है, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदा जोड़ अपि।
ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं। यदा अर्थात जब होता है और अपि अर्थात भी होता है। प्रकृति प्रत्यय देखते हैं तो स्मरणम वर्ड है तो स्मृति धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। स्मरणम यानी याद करना होगा। अब यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ का अगला अंश हम लोग अगले वीडियो में यानी प्रश्न उत्तर देखेंगे।